अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज हब के अंदर आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बखैरियत से होंगे। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर 67 करंट क्विज़ ग्रैंड क्विज़ के जो MCQs हैं वो 100% करेक्ट आंसर्स के साथ आपको 67 MCQs जो हैं वो दिखाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको उनसे फ़ायदा होगा। और उसके अंदर से काफ़ी सारे MCQs जो हैं वो आपके क्विज़ के अंदर आएंगे। तो आपको MCQs की तरफ चलने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे नॉलेज हब जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें और बेल के आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे अपकमिंग नोटिफिकेशन जो हैं वो कंप्लीट मिलें। तो आए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीन 2000 cost of new machine purchased during the year is 50,000, depreciation during the year 25,000. what will be the closing written down value of machine? तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है फर्स्ट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास what should be credit if rent paid in cash? तो इसकी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो कैश अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द नॉर्मल बैलेंस ऑफ रेवेन्यू अकाउंट इज सिमिलर टू, तो लाइबिलिटी अकाउंट जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ए करैक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ट्रांजैक्शन इज़ फर्स्ट रिकॉर्डेड जर्नल फ्रॉम वाउचर और इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। तो ये हमारी करेक्ट ऑप्शन 4 है। सारी की सारी होती हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रॉफिट? तो इसकी करेक्ट ऑप्शन 3 है हमारे पास। कैश सेल माइनस कैश पेमेंट प्लस क्रेडिट सेल माइनस क्रेडिट एक्सपेंस का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बिजनेस इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड मस्ट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट इन कॉल्ड, तो ट्रांजैक्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? तो इसकी पीरियोडिक डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट 4 ऑप्शन जो है वो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्रेडिट ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट? तो सेकंड ऑप्शन जो है फिक्स एसेट डिस्पोजल अकाउंट जो है वो ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड बी ओपनड ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट? तो थर्ड ऑप्शन जो है वो ठीक है, फिक्स एसेट डिस्पोजल अकाउंट एट फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉटन थ्रेड टू मेक फैब्रिक इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न? तो रॉ मटेरियल ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द एक्सेस ऑफ सेल ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड? तो ग्रॉस प्रॉफिट ठीक ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट? तो सेल ऑन कैश बेसिस जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वैल्यू एट विच एन एसेट वुड ब्रिंग टू द मैनेजमेंट विच व्हेन sold to knowledgeable party in a fair deal is called? तो रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो करेक्ट ऑप्शन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टर्म डेबिट इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश लैंग्वेज? तो लैटिन जो है वो ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द फॉलोइंग नॉट करेक्ट? तो डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिट, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज, ये ओनर इक्विटी का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन टोटल एसेट ऑफ बिजनेस वर्थ, ये हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन? तो इट रेफर टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और आल्सो नोन एज, तो नॉन प्रॉफिट और ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द फी
the fees earned account will fall under which of the following classification of account? तो रेवेन्यू हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following account be classified as revenue income? तो इनकम फॉर द सेल फिक्स्ड एसेट, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी शोन ऑन क्रेडिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस बाय कंसिडरिंग द बैलेंस एज नॉर्मल? तो क्रेडिटर जो है वो हमारे पास ठीक ऑप्शन है 4 वाली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट इनकर्ड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इज नोन एज? तो कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो ठीक ऑप्शन है हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी क्रेडिट इफ मिस्टर अहमद इन्वेस्ट कैश इन हिज बिजनेस? तो कैपिटल अकाउंट जो है वो ठीक ऑप्शन है हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड टेंजिबल एसेट? तो गुडविल जो है 4 ऑप्शन ठीक है इसमें हमारे पास. द मेन पर्पज ऑफ डैश इज टू अ सर्टन true result of the business operations during a particular period of time for external reporting only. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो सेकंड ऑप्शन ठीक है हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी? तो इजी फॉर्मेशन जो है वो इसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है. थर्ड ऑप्शन. तो विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी? तो इसमें 1 और 2 जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप ठीक ऑप्शन है हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज फिक्स्ड एसेट? तो मशीनरी जो है सेकंड ऑप्शन ठीक है हमारे पास. ऑन कंप्लीशन ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑल इनकर्ड कॉस्ट ऑन इट शुड बी ट्रांसफर्ड टू? तो रेलिवेंट फिक्स्ड एसेट अकाउंट जो फर्स्ट ऑप्शन है ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ए लिस्ट ऑफ ऑल लेजर बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, दिस लिस्ट इज कॉल्ड? तो ट्रायल बैलेंस जो है वो ठीक ऑप्शन 4 वाली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्रेडिट फॉर इनकर्ड एक्सपेंस टू कंप्लीट द फिक्स्ड एसेट हुज पेमेंट इज मेड थ्रू कैश? तो कैश अकाउंट जो है वो ठीक ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर इज आर इंक्लूडेड इन रिसीट वाउचर? तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जो है वो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, इसमें बैंक रिसिप्ट भी होता है और डेट भी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिकॉग्नाइज्ड एज कैपिटल एक्सपेंस एक्सपेक्ट टू डिसबर्समेंट ऑफ फ्यूल बिल्स? जो 4 ऑप्शन है ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट? जो 4 ऑप्शन है ठीक है हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ एज बिजनेस शोड कैश 100 अकाउंट रिसीवेबल, 500 account payable, 200 and bank loans 1000 of the balance sheet. What will be the amount of assets in a business? तो इसमें सेकंड ऑप्शन 600 जो है वो ठीक है हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्रेडिटेड फॉर इनकर्ड expense to complete the fixed asset whose payment is postponed for a future date? तो पेबल अकाउंट जो है वो ठीक ऑप्शन है हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट? तो परचेजेज ऑन कैश बेसिस जो है वो ठीक ऑप्शन है थर्ड वाली हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, if cost of sale is 90,000, income for sale 2 lakh and operating expense is 10,000, what will be the net result? तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 है 10,000 प्रॉफिट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if cost sale is 95,000, income for sale
20,000 एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस आर 10,000, व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमारे पास 4 ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इनकम इज reduced or decrease that amount is recorded on right or debit side of account, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैरिज आउटवर्ड एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आर नोन एज सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो हमारे पास ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंपनी मर्चेंडाइज raw material and finished at unfinished products which have not yet been sold are known as, तो inventory जो है थर्ड ऑप्शन ठीक है। when a business purchase goods from ABC and company and promises to pay the amount at certain future time period we will call ABC and company, तो सेकंड ऑप्शन creditors ऑफ ए बिजनेस ठीक ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंजिबल एसेट, तो पेटेंट ठीक ऑप्शन है फर्स्ट वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, तो इसमें हमारे पास ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी शोन ऑन डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस बाय कंसीडरिंग द बैलेंस एज नॉर्मल, तो यूटिलिटी एक्सपेंस जो है थर्ड ऑप्शन ठीक है। इन सैलरी आर 2,500 परचेज, तो 18,000 एंड रेंट 400, व्हाट विल बी द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तो 2,900 जो थर्ड ऑप्शन है ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कैश इन हैंड, तो कैश सेल माइनस कैश पेमेंट फर्स्ट ऑप्शन ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एबिलिटी टू अर्न मोर इन बिजनेस, तो गुडविल सेकंड ऑप्शन ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्रेडिटेड इफ सैलरी इज पेड टू सुहेल, तो कैश अकाउंट थर्ड ऑप्शन हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट वुड इंक्लूड, तो इसमें क्रेडिट और टू कैश अकाउंट होता है ये ठीक है हमारे पास। तो एन अकाउंटिंग सिस्टम इन विच देयर इज ए पार्शल और नो रिकॉर्ड ऑफ सम ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड, तो सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम होता है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नॉर्मली सिंगल एंट्री बुक कीपिंग इज फॉलोड बाय, तो फोर ऑप्शन बोथ स्मॉल बिजनेस एंड गवर्नमेंट जो है वो ठीक है ऑप्शन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डेबिट ऑन डिपॉजिट ऑफ कैश इनटू बैंक बाय द ऑनर मिस्टर अहमद, तो बैंक अकाउंट जो है वो ठीक हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट विल फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, तो एक्सपेंसेस सेकंड ऑप्शन ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज्ड डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन पाकिस्तान, तो 30 जून जो है वो ठीक ऑप्शन है थर्ड वाली। मज़ीद मैं आपको फ्रेंड्स बताता चलूँ कि हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जो फ़ायदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन परचेज अकाउंट, तो बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज जो थर्ड ऑप्शन है ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए मैन्युफैक्चरर कंसर्न हैज़ रॉ मटेरियल ऑफ वर्थ 1 लाख, डायरेक्ट लेबर जो है वो 75,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 50,000, द अमाउंट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट विल बी 1,25,000 जो है वो ठीक ऑप्शन है थर्ड वाली हमारे पास। डेप्रिसिएशन इज मेनली ए प्रोसेस ऑफ डैश ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट ओवर द यूजफुल लाइफ, तो एलोकेशन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी
Which of the following would be debit on disposal of fixed asset on credit basis? तो रिसीवेबल अकाउंट थर्ड ऑप्शन ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट ग्रेटर देन ऑल एक्सपेंस, तो नेट प्रॉफिट का ये फार्मूला होता है। सेकंड ऑप्शन जो है वो ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट, तो स्टॉक जो है वो ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ एस बिजनेस शोड, ये अगेन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है हमारे पास, पहले भी इसका हमने आंसर किया है, तो इसका जो है वो 600 जो है वो ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ़ रिसोर्स in business are supplied by the owner and outsider the accounting equation look like as, तो इसका फार्मूला जो है एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट फॉर 15,000 विल हैव एन इफेक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स, तो ये हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो 4 है, मशीनरी अकाउंट एंड क्रेडिट पेएबल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए बुक दैट कीप सेपरेट अकॉर्डिंग रिकॉर्ड फॉर ईच अकाउंट इज नोन एज, तो इसकी जनरल लेजर जो है वो ठीक ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड बी क्लोज्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो रेलिवेंट फिक्स्ड एसेट अकाउंट फर्स्ट ऑप्शन ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ अकाउंट्स इज क्रेडिट व्हेन इट इज इंक्रीज्ड, तो इनकम एंड लाइबिलिटी जो है वो ठीक है ऑप्शन है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बिकम द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है। ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, कैरेज ऑन सेल्स जो है वो इसमें सारे ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास व्हेन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज रेवेन्यू रिसीट, तो इसमें सेकंड ऑप्शन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर हुज अकाउंट वाज प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड, सेकंड ऑप्शन ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बुक वैल्यू ऑफ मशीन एट द स्टार्ट ऑफ दिस पीरियड 35,000, कॉस्ट ऑफ मशीन परचेज ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 40,000, तो इसमें जो है वो 3,50,000 है पहले पीरियड इस जो है इसकी, और उसके बाद 40,000 है इसकी पीरियडिक डेप्रिसिएशन चार्ज जो है इसमें, और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो 13,000 है। व्हाट विल बी द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीन्स एट द एंड ऑफ पीरियड जो है वो 3,77,000 इसका ठीक ऑप्शन है फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज फिक्स्ड एसेट, तो ये हमारे पास इसके डेटर, मशीनरी, क्रेडिट और लोन जो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन जो है वो मशीनरी ठीक ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन वांट टू नो द बैलेंस ऑफ पर्टिकुलर अकाउंट वुड रेफर टू, तो लेजर इसमें ठीक ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास which of the following should be debit when production is completed in manufacturing concern, तो FOH अकाउंट जो है 4 ऑप्शन ठीक है हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following particular is not included in जनरल वाउचर, तो बैंक रिसीट नंबर सेकंड ऑप्शन ठीक है हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज फिक्स्ड एसेट, तो बिल्डिंग जो सेकंड ऑप्शन है ठीक है हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसका फार्मूला जो ठीक वाला है एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, थर्ड ऑप्शन ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सोर्स डॉक्यूमेंट टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, तो वाउचर इसमें फर्स्ट ऑप्शन ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकाउंट एसेट, तो लोन फ्रॉम ABC कंपनी जो 4 ऑप्शन जो है वो ठीक है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग, तो मॉनिटरी इवेंट्स जो फर्स्ट ऑप्शन है ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कंप्लीट हो गए, 67 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप सब से फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस
करना ना भूलें, ताकि हमारे अपकमिंग नोटिफिकेशन जो अपडेट नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलें। और उम्मीद है कि आपको ये MCQ से बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।